हाय फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में हम व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एक व्यू जब हम अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी सॉफ्टवेयर के दौरान यूज करना होता है तो क्या कैसे यूज करते हैं और उसके क्या यूजिबिलिटी है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि व्यू होता क्या है। तो यहाँ पे जैसा हमने एक डिफिनीशन थोड़ा सा लिखा है कि टेबल व्यू जो होता है, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ राइट एंड एसक्यूएल क्वेरी. View content row and columns like real tables. It puts our record as for row update in main tables. कहने का मतलब यह है कि व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है बेस्ड ऑन ये होता है जो कि एक जैसा क्वेरी हम उसे प्रोवाइड करते हैं, जैसा सेट ऑफ कम्बिनेशन उसे बताते हैं क्वेरी के माध्यम से कि किस तरीके का रिकॉर्ड हमें इस व्यू में चाहिए रखना है, उसके बिहाफ पे वो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है जिसके अंतर्गत कॉलम और रो सारे वो उसमें होते हैं। और ये व्यू जब भी अपडेट होता है, जब हम एक रियल टेबल जब भी अपडेट होता है, यानी कि रियल वेल में कोई भी इंसर्शन होता है, कोई भी अपडेशन होता है, तो उसके साथ साथ ही व्यू भी अपडेट होता रहता है। सपोज एक यूजर टेबल है और एक प्रोडक्ट टेबल है, तो हम यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करते हैं कि रिपोर्ट नाम का एक व्यू क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम देखना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस किस यूजर ने कब कब परचेज किया है और उसकी परचेजिंग डेट क्या है। तो इससे रिलेटेड हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो व्यू वैसे कि जस्ट रिपोर्ट नाम से वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है जिसके अंदर दोनों टेबल से कम्बिनेशन करके रिपोर्ट को स्टोर करता है। और वो एट ए टाइम जब भी एक यूजर, कोई भी न्यू यूजर एक करता है कोई भी प्रोडक्ट को, या अब एग्जिस्टिंग अपडेट करता है, या किसी भी तरीके की दोनों टेबल पे एक्टिविटी होती है, उसी के साथ भी व्यू भी अपडेट होता रहता है। तो ये मेन यूज है व्यू के। ज़्यादातर व्यू का यूज हम रिपोर्टिंग के लिए, व्यू लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट रिकॉर्ड की लिस्टिंग के समय यूज करते हैं जब भी हमें मल्टीपल सेट ऑफ ज्वाइन यूज करना पड़ता है जब बहुत सारे टेबल पे। और तो रियल टाइम में जब वैल्यू गेट होती है लिस्टिंग के लिए या तो उस समय काफ़ी टाइम लगता है उसको कैलकुलेट करने में, बहुत सारे टेबल को ज्वाइन करके रिकॉर्ड निकालने में। तो उस केस को, उसको टाइम को रिड्यूस करने के लिए उस केस में हम एक व्यू टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे एट ए टाइम जब एक्टिविटी होती है उसी समय एक रिपोर्ट हमारा क्रिएट रहता है। और सिंगल टेबल से हम एक सेलेक्ट क्वेरी लगा कर या इस पर कंडीशन हम रिपोर्ट को व्यू कराते हैं, तो ताकि हमारा पेज की जो लोड होने की टाइमिंग है वो स्लो हो और इजी हो सके। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक व्यू के साथ हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हम व्यू पहले तो क्रिएट कर सकते हैं, फिर व्यू को अपडेट कर सकते हैं। यदि व्यू में रिलेटेड कोई भी अपडेट फ्यूचर में आते हैं तो हम उस व्यू को अपडेट भी कर सकते हैं और व्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यू को क्रिएट करने की क्या सिंटेक्स है, कैसे करते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल एक सिंटेक्स है, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज, यानी कि एक व्यू क्रिएट होगा, व्यू जिस जो नेम व्यू नेम हम प्रोवाइड कराएंगे उस नेम से एज, उसके बाद क्वेरी देते हैं। तो यहाँ पे हम एक पहले सबसे पहले एक टेबल हमने बनाया है, सेलेक्ट कॉलम और फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन के साथ इसमें ज्वाइन भी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो सकती है। जैसा हम एक रिपोर्ट बनाते हैं तो हम जैसे बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, काउंट करते हैं, फिर ज्वाइन लगाते हैं, तो उस टाइप से हम क्वेरी लिख सकते हैं। तो एक व्यू हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसी के साथ हम व्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। जब इसके लिए सिंटेक्स जो होते हैं, क्रिएट या रिप्लेस व्यू, व्यू का नेम एज, फिर से वही क्वेरी या जिसके जिसके भी यहाँ पे हमें व्यू बनाना है। फिर हम व्यू को ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम ये है कमांड है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो व्यू डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना एक टेबल खोलते हैं जहाँ पे हमने एक टेबल जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट नाम के डाटाबेस पे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे है ये। यहाँ पे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट नाम का डाटाबेस खुल गया। इसके अंदर अभी कोई व्यू नहीं है, तो हम एक व्यू को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सपोज हमको एक यहाँ पे एक यूजर टेबल है
जो भी हमने पिछले भी इसमें इसी के ऊपर देखा था, और एक कोर्स टेबल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन कौन से यूजर किस किस रोल के लिए इनरोल्ड हैं। तो नॉर्मली हमें यदि इस टेबल से एक रिपोर्ट निकालनी हो देखने के लिए कि कौन कौन से कितने कौन कौन से यूजर हैं और वो किस किस रोल के लिए इनरोल्ड हैं, तो हमें दो टेबल के ऊपर ज्वाइन लगानी पड़ेगी और उसके बेस पे वेयर कंडीशन लगा करके हम एक रिपोर्ट निकालेंगे। लेकिन इसी रिपोर्ट को हमें एक सिंगल क्वेरी से निकालना हो और व्यू में स्टोर करना हो तो वो कैसे होगा, उसका एग्जांपल हम इस ट्यूटोरियल में देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे व्यू क्रिएशन। तो यहाँ पे देखा कि आपने कि व्यू क्रिएट करने के लिए क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज क्वेरी लगाते हैं। तो हमने ये क्वेरी लिख रखी है पहले से, इस क्वेरी को हम उठाते हैं और यहाँ पे इस डेटाबेस के ऊपर हम रन करते हैं। तो सबसे हम एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जाते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने से पहले रन करने से पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि यहाँ पे क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज, उसके बाद हमारा सेलेक्ट क्वेरी है। सेलेक्ट क्वेरी में हमने यूजर आईडी और यूजर का नेम और कोर्स नेम फेच कर रहे हैं फ्रॉम कोर्स, एज ए कोर्स नेम उसका नाम दे लिया एलियास नेम, फ्रॉम यूजर टेबल इनर ज्वाइन हमने कोर्स टेबल के ऊपर लगाया है, जिसका कोर्स आईडी इक्वल टू यूजर के कोर्स आईडी के बराबर है, जो कि उसके ऊपर से रिलेशनशिप है। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे कि एक व्यू क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो ये यहाँ पे दो जो डेटाबेस था हमारे दो भाग में डिवाइड हो गया। जैसे ही हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा तो हमने देखा कि हमारा जो डाटाबेस है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया टेबल, जिसके अंदर सारी रियल टेबल जो है वो लिस्टेड हो रही है। दूसरा हो गया व्यू, व्यू के अंदर जो हमने व्यू क्रिएट किया है उसका लिस्टिंग हो रही है। इसके अंदर यदि एक और भी व्यू क्रिएट करेंगे तो ये इसी के अंदर लिस्ट होगा। तो जैसे हमने स्टूडेंट रिपोर्ट नाम से एक व्यू क्रिएट किया था, जो कि जो रिपोर्ट हम क्रिएट कर रहे थे, एक क्वेरी हमने चलाया था। तो यह क्वेरी था क्रिएट व्यू स्टूडेंट रिपोर्ट एज, उसके बाद क्वेरी थी। तो स्टूडेंट रिपोर्ट नाम से हमने एक व्यू क्रिएट किया है। तो देखते हैं इसको ओपन करके। तो हमने देखा कि अब तक जितनी भी कैलकुलेशन थी, जितने भी स्टूडेंट यूजर इनरोल थे जिस कोर्स के लिए, उसका रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। और ये अब तक के लिए अब तक जितने कैंडिडेट हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे इसने अपडेट कर लिया अपने आप। यहाँ पे देख रहे हैं ID 1 2 3 है, ये नेम है स्टूडेंट का ABC, और इसने PHP एंड MySQL इन कोर्स के लिए इनरोल किया है। तो ये व्यू है। और यदि हम इस व्यू को से हम यदि रिकॉर्ड निकालना हो तो सिंगल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिपोर्ट लिखकर से निकालेंगे, और जो भी रिपोर्ट हमें लिस्ट करनी होगी, जहाँ पे लिस्ट करनी होगी वहाँ पे हम दिखा देंगे। तो दूसरा हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि ये यदि हम सपोज करो कोई अभी यहाँ पे 3 यूजर हैं ABC, यदि सपोज कीजिए हमारे यूजर टेबल में कोई एक नया यूजर अब इंसर्ट होता है, हम यूजर टेबल को दूसरे उसमें ओपन करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ABCDEF नाम से ऑलरेडी यूजर हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक और यूजर इंसर्ट होता है लाइफ टाइम पे, यदि हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में कोई नया यूजर अब इंसर्ट होता है जो कि 3 नंबर कोर्स ID जो है उसके लिए अपने आप को मान लो GFXY हम नाम रखते हैं इसके कैंडिडेट का, यूजर का, और इसको इंसर्ट कराते हैं। तो हम अभी यहाँ देखेंगे कि एक यूजर और रजिस्टर हो गया 6 नंबर पे, जिसकी जो 3 नंबर कोर्स ID के लिए इनरोल किया, जिसका नाम X और Y है। तो हम देखते हैं कि कोर्स जो है 3 ID का, उसका नाम क्या है। उस कोर्स का नाम यहाँ पर 3 नंबर पे जावा है। तो यानी कि लास्ट स्टूडेंट जो इनरोल हुआ 6 नंबर, वो जावा के लिए हुआ है। तो हम देखेंगे कि बिना किसी क्वेरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा अपडेट चलाए, कुछ भी किए, ये व्यू जो है इस रिजल्ट को ऑटोमेटिक अपडेट कर लिया होगा। तो हम अभी तक तो देख रहे हैं कि 3 है था पहले से। अब जैसे ही इसको हम रिफ्रेश करेंगे इस क्वेरी को, या सपोज करें इसको फिर से ओपन करते हैं, तो हम यहाँ देख पाएंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वेरी अपडेट हो गई। यानी कि केवल एट ए टाइम जैसा इंसर्शन और डिलीशन चलता है, उसी के साथ ये अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो यहाँ पे XY को जावा पे के लिए इनरोल है, ये रिपोर्ट में आ गई। और जैसे ही हम अपने रिपोर्ट व्यू पे, व्यू लिस्टिंग पेज पे जैसे क्वेरी चलाएंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड निकलते चले
आ जाएंगे। तो ये व्यू का मेन यूज होता है, इन केसों में हम व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारे व्यू के बारे में। और यदि हम चाहें तो इस व्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। यदि सपोज करो कि इसमें एक अभी तो 2 टेबल के साथ ज्वाइन है, कोई ऐसा और ज़रूरत पड़ता है कि किसी थर्ड टेबल के साथ हमको ज्वाइन लगाना है, किसी फोर्थ टेबल के साथ ज्वाइन, यदि कोई ज़्यादा एक से ज़्यादा हमको फील्ड, अभी 2 फील्ड हैं इसमें, 3 या 4 फील्ड यदि लेनी है, तो फिर हम इसी व्यू को उसे क्रिएट या रिप्लेस के साथ व्यू क्रिएट या रिप्लेस व्यू, व्यू का नेम एज, और एक्स्ट्रा जो कोई क्वेरी बनेगी, एक्स्ट्रा जो कॉलम के नेम होंगे, उसमें जो एक्स्ट्रा टेबल होंगे, उनके साथ स्टेटमेंट लिख करके एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यदि व्यू की ज़रूरत नहीं है तो उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप व्यू, व्यू के नेम के साथ। तो ये हम देख रहे थे व्यू के बारे में, व्यू की यूजिबिलिटी के बारे में। तो इस ट्यूटोरियल में हमने व्यू के बारे में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फंक्शन और प्रोसीड्यूर के बारे में देखेंगे कि कैसे एक फंक्शन जो है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन माइस्क्यूएल के होते हैं, जैसे मैक्स होता है, काउंट होता है, सम होता है, उसका हम तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, लेकिन हम एक अपना फंक्शन बनाएंगे और उसको हम कैसे यूज करेंगे सेलेक्ट क्वेरी के साथ, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपका मेरा ट्यूटोरियल ये आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तब तक धन्यवाद।